मांगो और तुम्हें मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी दिल की इच्छाओं को सुनता है और उनका उत्तर देता है। पूछने के कार्य में तुम अपनी मंशाओं को ब्रह्मांड के सामने प्रकट करते हो, जिससे सृजन की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो जाती हैं। यीशु ने कहा था, मांगो और तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि हर कोई जो मांगता है उसे मिलता है, और जो खोजता है उसे मिलता है, और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। जब तुम्हें ब्रह्मांड पर विश्वास होता है कि यह एक दयालु और उदार उपस्थिति है, तो तुम अनंत संभावनाओं के लिए अपने आप को खोल देते हो। ब्रह्मांड तुम्हारी दिल से की गई प्रार्थनाओं की प्रतीक्षा में है, तुम्हारे सपनों की पूर्ति की यात्रा में तुम्हें उत्तर देने और मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। मांगना कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी इच्छाओं और आकांक्षाओं की घोषणा है। मांगने के कार्य के माध्यम से तुम सृजन की शक्तियों को सक्रिय करते हो, परिस्थितियों और अवसरों को संरेखित करते हो जो तुम्हारी इच्छाओं की प्राप्ति में सहायक होते हैं। जब तुम विश्वास और आत्मविश्वास के साथ मांगते हो, तो तुम ब्रह्मांड को अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित करते हो, अपने सपनों को साकार करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हो। मांगने का कार्य सिर्फ भौतिक चाहतों से परे है। यह मनस्थिति में कमी से समृद्धि की ओर एक परिवर्तन को समाहित करता है। अपनी इच्छाओं को स्वीकार करके और मांगने की हिम्मत करके तुम आत्मलगाई गई सीमाओं को छोड़ देते हो और अपने भीतर की असीम संभावनाओं को जागृत करते हो। तुम मानते हो कि समृद्धि तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है और तुम उन सभी चीजों के योग्य हो जिनकी तुम कामना करते हो। इस यात्रा में आत्मविश्वास और ब्रह्मांड पर विश्वास को अपनाना आवश्यक है। जब तुम अपने आप में और अपनी मौलिक योग्यता में विश्वास करते हो, तो तुम अपने सपनों की प्राप्ति के लिए एक उपजाऊ भूमि तैयार करते हो। तुम अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की प्रचुरता के साथ संरेखित करते हो, जिससे यह स्वतंत्र रूप से तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो सके। जब तुम मांगने और ब्रह्मांड पर विश्वास करने को अपनाते हो, तो तुम अपनी खुद की नियति के सहनिर्माता बन जाते हो। तुम अपने इरादे, विश्वास और क्रिया के माध्यम से अपनी वास्तविकता को आकार देते हो। तुम कल्पित सीमाओं को पार करते हो और उन असीम संभावनाओं की खोज करते हो जो ब्रह्मांड में विद्यमान है। लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि जब तुम ब्रह्मांड से मांगते हो, तो आभार के साथ मांगो, क्योंकि आभार के साथ मांगना तुम्हारी समृद्धि को आकर्षित करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। जब तुम आभार व्यक्त करते हो, तो तुम अपने जीवन में पहले से ही उपस्थित आशीर्वादों को स्वीकार और सराहते हो। इस सराहना का कार्य सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो ब्रह्मांड के साथ प्रतिध्वनित होती है और अधिक समृद्धि को आमंत्रित करती है। आभार समृद्धि के लिए एक चुंबक के रूप में कार्य करता है। जब तुम आभार के साथ मांगते हो, तो तुम ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजते हो कि तुम पहले से ही प्रचुर हो और अधिक प्राप्त करने के लिए खुले हो। यह एक मानसिकता में बदलाव है जो तुम्हारे आसपास की समृद्धि को पहचानता है और तुम्हें और भी अधिक प्राप्त करने के अवसर खोलता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि तुम उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं से सावधान रहो जो प्रकट करने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकती हैं। ईर्ष्या, संदेह और भय सभी समृद्धि की प्रकृति के विपरीत काम करते हैं। जब तुम दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हो जो तुम्हारी चाहत रखते हैं, तो तुम कमी की मानसिकता बनाते हो और अपनी खुद की समृद्धि की क्षमता को सीमित करते हो। ईर्ष्या कमी के विश्वास और मानसिकता से उत्पन्न होती है, जैसे कि दुनिया में केवल सीमित मात्रा में समृद्धि है। हालांकि ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं और सभी के लिए समृद्धि के सिद्धांत पर काम करता है। जब तुम ईर्ष्या में लिप्त होते हो,
तो तुम उस समृद्धि के प्रवाह को अवरुद्ध करते हो जो तुम्हारे अपने जीवन में आ सकती है। इसी प्रकार अपनी योग्यता या अपनी इच्छाओं के पूरे होने की संभावना के बारे में संदेह और भय भी विरोधाभासी ऊर्जा बनाते हैं जो समृद्धि के प्रवाह को अवरुद्ध करती है। उदाहरण के लिए, यदि तुम समृद्धि की मांग करते हो लेकिन गुप्त रूप से अपने आप को अयोग्य महसूस करते हो या इसे प्राप्त करने की क्षमता पर संदेह करते हो, तो तुम्हारे विरोधाभासी विचार और भावनाएं असंगति पैदा करती हैं जो समृद्धि के प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं। ऐसा है मानो तुम ब्रह्मांड से कह रहे हो, मैं समृद्धि चाहता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इसके योग्य हूँ या यह वास्तव में मेरे लिए होगी। इन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने के लिए तुम्हें उन्हें जानबूझकर छोड़ना होगा। तुम ईर्ष्या को प्रशंसा और प्रेरणा में बदल सकते हो, यह पहचानते हुए कि समृद्धि सभी के लिए उपलब्ध है, और दूसरों की सफलता का जश्न मनाते हुए। तुम संदेह को विश्वास में बदल सकते हो, अपनी योग्यता और ब्रह्मांड की तुम्हें समर्थन करने की शक्ति में विश्वास करते हुए। तुम भय को साहस में बदल सकते हो, अपने सपनों की ओर प्रेरित कार्य करते हुए, किसी भी कल्पित सीमाओं के बावजूद। ऐसा करने से तुम समृद्धि के गहरे अर्थ को अपनाते हो। यह सिर्फ भौतिक संपत्ति से परे है और मन और अस्तित्व की स्थिति को समाहित करता है। समृद्धि आभार, संतोष और संतुष्टि की मानसिकता है। यह जीवन के अनुभवों की समृद्धि, रिश्तों की सुंदरता, व्यक्तिगत विकास की खुशी और तुम्हारे सामने आने वाली असीम संभावनाओं को पहचानना है। जैसे जैसे तुम इस मांगने और प्राप्त करने की यात्रा पर चलते हो, याद रखो कि तुम उन सभी चीजों के योग्य हो जिनकी तुम कामना करते हो। किसी भी आत्मसंदेह को दूर करो और इसे गहरे आत्मविश्वास की भावना से बदल दो। ब्रह्मांड भेदभाव नहीं करता, यह उस ऊर्जा का उत्तर देता है जिसे तुम उत्सर्जित करते हो और जिस विश्वास को तुम धारण करते हो। अपने आप पर विश्वास करो, प्रक्रिया पर विश्वास करो और उस प्रचुरता को अपनाओ जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे प्रिय मित्रों, अपने दिल की सच्ची इच्छाओं के लिए मांगने से मत डरो। ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने में आनंदित होता है, क्योंकि तुम्हारी पूर्ति के माध्यम से दुनिया एक बेहतर स्थान बनती है। तुम्हारे सपने केवल व्यक्तिगत आकांक्षाएं नहीं हैं, वे दूसरों के लिए अनुसरण करने के लिए प्रेरणा के दीपक हैं। इसलिए साहसपूर्वक मांगो, इस विश्वास के साथ कि तुम्हारी इच्छाएं एक उच्च उद्देश्य की सेवा करती हैं, और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को वास्तविकता बनाने के लिए समन्वय करता है।